प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? कैसे हैं, कैसे होंगे, ये तो सब खैर ना बताने से पहले ही मुझे पता है इस समय पर। अब समस्याएं इस समय पर बहुत सारी हैं और सॉल्यूशन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहते हैं कि जब एक बुरा वक्त आता है तो उस समय पर एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपने मन को शांत रखता है, कंट्रोल करता है और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। ये वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी और आप चाहें तो इसको इंटू टू में करके देखिएगा। और मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और मुझे इसके बाद में जो भी आपका मत होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं उस मुद्दे पर बात करता हूं जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है एडुक्विटी को लेकर, कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस समय पर कंप्लीट तरीके से फेल हो चुका है। अब इसमें चाहे ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा चाहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट होगा, हम दोनों में ही भाग लेंगे। हालांकि ऑनलाइन प्रोटेस्ट से कुछ होना नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। लेकिन उसके बाद फाइनली ऑफलाइन प्रोटेस्ट ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, ये बात भी क्लियर है। ये एक पहलू है जो इस समय पर स्टूडेंट्स के सामने है। चलिए ऑनलाइन प्रोटेस्ट में भी भाग लेंगे और ऑफलाइन प्रोटेस्ट में भी जितनी बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे और हर आखिरी दम तक हम चीज़ों में लड़ेंगे। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू पे सोचते हैं। सोचिए अगर ऐसा होता है कि एडुक्विटी ही इस बार का, चलिए अगली बार के लिए अगर टीसीएस कराए, लेकिन इस बार के लिए स्टेनो का जो पेपर आ रहा है सबसे पहले, सीजीएल जो इस समय पर आ रहा है, मैं सीएचएसएल और एमटीएस को साइड में रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो तो ये बाद में डिसाइड होगा कि वहाँ क्या पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि वो लगभग लगभग एक सीजीएल से और स्टेनो से आंकड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो एडुक्विटी ही पेपर को कराता है और जिस तरीके का आपने देखा कि जब 10th का पेपर आया, फेज 13, ठीक है, 12th का आया और फिर ग्रेजुएशन लेवल का आया, तो चीज़ों में कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब इससे एक बात तो कंफर्म है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचना चाहते हैं, 10th लेवल का बच्चा है या जो 12th का है और जो ग्रेजुएट लेवल का है उसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। मैं एक सेकंड को मान के चलता हूँ ये चीज़। अब दो पहलू हैं। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल में आता है तो ये बात तो कंफर्म ही रहेगी कि उनके दिमाग में ये सबसे बड़ा एग्जाम होता है और इसी को लेकर एसएससी परेशान भी थी। तो इसमें लेवल में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो पहला पॉइंट तो यहां पर आता है। दूसरा पॉइंट, स्टेनो क्योंकि 12th कैटेगरी में आता है, बट स्टेनो की बात यह है क्योंकि यहां पर इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 के 100 क्वेश्चन इजी हो जाएं, जो कि टीसीएस में भी नहीं होते थे, सच ये भी है। तो इसका मतलब यहां भी इंग्लिश में बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी। अब बात यह है कि जैसा इस समय पर हमने देखा कि एक पैटर्न जो होता था वो फिक्स होता था। टीचर्स जब करा रही थी तो एक फिक्स पैटर्न चल रहा था और स्टूडेंट भी फिक्स पैटर्न पढ़ रहे थे और टीचर भी फिक्स पैटर्न पे ही पढ़ा रहे थे। बट अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी श्योर नहीं है स्टेनो में क्या होगा, क्या आएगा, कौन सी चीज ज्यादा मार्क्स की आ जाए और कौन सी चीज ना भी आए। और सेम सीजीएल में भी हो सकता है, जैसा भी इसमें लास्ट में देखने को मिला है। तो इन्होंने क्या किया है, जो क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं अभी तक 2 दिन का जो पेपर रहा है, कि जब अगर हम पीवाईक्यूज की तरफ जाएं, पीवाईक्यू बेस जाएं, तो शायद बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू बेस पेपर अब नहीं आ रहा है। और वो इनका कहीं ना कहीं एक टारगेट भी है कि बच्चों को ये बता दिया जाए कि भाई अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैथ्स में भी रहा है। लेकिन मैं बात इंग्लिश की करूंगा। अगर वो एक्टिव पैसिव भी दे रहा है तो वो लेंथी वाले क्वेश्चंस दे रहा है। ठीक है, अगर उसने पीक्यूआरएस भी दिए हैं तो वो लेंथी लेंथी पीक्यूआरएस दिए हैं। या अगर उसने एरर्स भी दिए हैं तो जैसे टीचर्स दे देता था प्री मान के, तो वो ऐसा नहीं कर रहा है। उसमें भी एक दो क्वेश्चन अगर इजी है तो कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। तो अब ये तो सवाल क्लियर होगा कि जो ज्यादा मेहनत करेगा और जो अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ेगा वो बच्चा आगे निकलेगा, क्योंकि अब शायद बराबर ना हो पाए। अब बात यह है कि इस समय में जो समस्याएं इतनी सारी हैं, हम अपने लिए क्या सही चीज निकालें, क्या वो चीज निकालें जिससे हमारा एग्जाम सामने है। और अगर यही एजेंसी कराती है और एजेंसी चलो ये आश्वासन भी दे देती है, प्रोटेस्ट भी हो गया और एजेंसी ने आश्वासन भी दे दिया कि ठीक है हम इसको 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने का एक पीरियड होता है, तो 3 महीने के बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब टीचर्स को दे देंगे। बट अगर इस 3 महीने में ये सारे एग्जाम आ गए और इस बार एडमिट करा गई, तो फिर बात यह है कि जिनका इस साल का पेपर है, क्या हम इस बार ऐसे ही छोड़ेंगे? तो नहीं। देखो, बहुत मेहनत की है। तो इसमें करना क्या है, अब मैं आप लोगों को इसमें एक बहुत सही सलाह दूंगा और मुझे आप बताना कि वो आपको कैसा लगेगा। मैंने कुछ चीजें इसमें सोची हैं कि जैसे हम अभी पर अपनी क्लासेस में चल रहे थे तो हमने एक्चुअल में सारी सीरीज बहुत अच्छे से डिजाइन की हुई है और पढ़ा भी काफी है, ऐसा नहीं है।
और बहुत अच्छे लेवल से। अगर आप देखें T10 की क्लासेस, तो शायद अब बच्चों को ये समझ में, कुछ बच्चों ने ना बीच में छोड़ दिया था T10 क्लासेस ये सोच के कि यार क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि T10 की क्लासेस की बात करो, चाहे हेल वीक में जो टफ टफ क्वेश्चंस कराए थे वो जरूरी हो गया है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये ध्यान में रखा गया है कि वोकेबलरी शायद ऐसा है कि फेज 13 के एग्जाम में बहुत कम दे दिया, हो सकता है स्टेनो में बहुत ज्यादा दे दे, हो सकता है कम कर दे, हो सकता है वहां पर जैसे अभी फेज 13 के एग्जाम में जो है पैसेज या क्लोसेस नहीं दिया, हो सकता है वहां पर दे दे। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि ये अब जो एग्जाम होने वाला है ये अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। पहली बात, मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब अगर आपने ये सोचा ना कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तो वहीं पर आप इसका मतलब लैग कर रहे हैं। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि भाई जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, अब चाहे वो हमारे पास 8 से 9 दिन या 10 दिन हम कहें स्टेनो के लिए बचे हुए हैं, या फिर इसी को हम 10 से 15 दिन के आसपास अपना सीजल के लिए मान ले, तो इनमें मैं ये सोच रहा हूं कि अब जो क्लासेस की जाएं वो कुछ इस तरीके से की जाएं कि जैसे मान लीजिए आपने, और मोस्टली अगर देखा जाए तो एक टॉपिक के लिए एक एक क्लास ही आती है, बड़ी क्लास, थोड़ा लेंदी क्लास होगी, और एक एक टॉपिक के लिए मान लीजिए एक दिन हमने अगर एरर्स किए, क्योंकि छोड़ कुछ नहीं सकते दोस्त। अगर आप ये सोचोगे ना कि क्लोज स्ट्रेस अरे नहीं आया फेज 13 में, आपको लगता है 100 क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, तो 100 क्वेश्चन में चलो यहां पर तो कम क्वेश्चन थे तो उसने लेंथ बढ़ा, वो बढ़ा दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया पीक्यूआरएस का, आपको लगता है वहां 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि आएंगी तो चीजें, बट जरूर रेशो ऊपर नीचे होगा और लेवल भी ऊपर नीचे होगा। तो अब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि भाई हमें सारी चीज कवर करनी है। मतलब एक बार लास्ट टाइम, अब ये चल रहा है रिवीजन का, अब इसको रिवीजन मत मानिए कि हम इजी इजी कर लेते थे, अब इसको मानिए अच्छे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे करके जाना है हमने। तो अगर मान लो हम एक क्लास रख रहे हैं 100 क्वेश्चंस की, मान लो एरर्स की रखी है हमने, तो 100 क्वेश्चन, अब यार ये सबको पता है कि सिंस और फॉर के दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस, उन क्वेश्चंस को अब सच बताऊं करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं ना तो उसको हर बच्चा कर रहा होगा, लेकिन अब लड़ाई होगी वो जो टॉप क्वेश्चंस भी बनेंगे वहां पर। तो मुद्दा ये, और वो क्वेश्चन बहुत पहले कर चुके हैं आप भी और करा चुके हैं आपको। अब ये अगर मान लो 100 क्वेश्चंस एक क्लास में किए जा रहे हैं ना, चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो और 3 घंटे की हो, वो 100 क्वेश्चंस जो हैं वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब वो चीजें हों जिसको आप वहां मैक्सिमम गलत कर सकते हैं। अगर आपने 100 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के किए हैं, तो वो 100 क्वेश्चन दमदार क्वेश्चंस होने चाहिए। 100 क्वेश्चन नरेशन के हैं तो दमदार वो क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपने पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं ना जिस दिन, तो उस दिन भले ही आप पीक्यूआरएस के 50 क्वेश्चन करके हटो, लेकिन क्वेश्चंस को करते करते दिमाग खुल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहां नॉर्मल क्वेश्चंस पे रहे और वहां क्वेश्चंस अच्छे आए, तो सोचिए फिर वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, और रिस्क लेना नहीं है बिल्कुल भी। तो सेम कहानी बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आती है। अगर मान लो किसी दिन एक दिन क्लास हम वन वर्ड की लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट जैसे वर्ड्स अगर हम कर रहे होंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो अगर आ रहा होगा तो सबको आ रहा होगा। अब आप ये मत सोचिएगा, इसमें कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर लास्ट टाइम पे इन सबको पढ़ने का क्या फायदा है। देखिए जो पढ़ के चला, इंग्लिश में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इंग्लिश में सबसे बड़ी बात है कि जो चीज आप लास्ट टाइम पे पढ़ गए ना, वो लगभग लगभग वहां पर याद रह जाती है। और इंग्लिश, इस बात को अगर आप सही कहें तो भी बताना कमेंट बॉक्स में, अगर गलत कहें तो भी बताना, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि ये मेरा विचार है। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स में बात करूं मैं आपसे, खासकर मैथ्स, जीएस, और इन तीनों में कंपैरिजन करूं, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश, अगर किसी चीज में मेहनत लास्ट टाइम पे करके और स्कोर बढ़ सकता है, तो दोस्त वो इंग्लिश है, वो याद रखना। क्योंकि अगर मैथ्स में कोई 2 चैप्टर तुमने नहीं पढ़े, ठीक है, या उसने बहुत के लेंदी कर दिया या बहुत कुछ नया सा दे दिया, तो अगर तुम्हें परेशान करेगा तो ज्यादातर बच्चों को परेशान कर ही रहा होगा। तुम लास्ट के 10 दिन में शायद बहुत बड़े तीर ना मार पाओ, तुम शायद जीके में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस ना उठा पाओ, लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि अगर तुमने यहां पर चीजें की तो शायद ये तुम्हारे मार्क्स बढ़ा देगा। और अब खेल क्या होगा, क्योंकि 90% प्लस में तो जाएगी नहीं अगर पेपर का लेवल अच्छा होता है, तो मेरिट अगर कम गई, तो अब तुम चाहे मार्क्स रीजनिंग से बढ़ाओ, चाहे तुम मार्क्स जीएस से बढ़ाओ, चाहे तुम मार्क्स इंग्लिश से बढ़ाओ, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी मेरिट को क्वालिफाई करना। तो सबसे पहला खेल यही रहेगा कि आपको मेरिट क्वालिफाई करनी है।
खासकर सीजीएल में अगर बात करूं तो मेरे भाई इस समय पर पूरी ताकत और सबसे सबसे बड़ी चीज, मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ो, क्योंकि दोस्त पेपर तो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ के निकलेगा। वो बात अलग है कि स्टेनो मैथ्स नहीं पढ़ना, तो स्टेनो वालों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंग्लिश को और ज्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन सीजीएल वालों के लिए मैं अगर बताऊं तो मेरे भाई, इंग्लिश आपको एडवांटेज देगी, ये मेरी बात आज की याद रखना। हो सकता आज गलत हूं मैं, लेकिन समय बताएगा अगर जैसा पेपर आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो मेरे माइंड में अब यही आया है कि अब हम क्लास में जो टी10 सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम सिर्फ वो कैब कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा है कि अब अगले बाकी बचे हुए दिनों में हम सिर्फ टी10 में वो कैब अब नहीं करेंगे। अब एक नया प्लान इसमें लेकर आएंगे, और हम मान लो 10 क्लास अगर रखते हैं, तो उस 8 से 10 क्लास के अंदर अंदर हर दिन हम टॉपिक चेंज करेंगे। जिस दिन ग्रामर है तो ग्रामर को ही खींचेंगे, जिस दिन आपका फिलअप्स है तो फिलअप, हर टाइप के फिलअप्स उसमें करेंगे। नरेशन है तो नरेशन के ही क्वेश्चंस खींचेंगे, वॉइस है तो वॉइस के ही क्वेश्चंस खींचेंगे। इन दोनों नरेशन वॉइस को मैं एक बार फिर से कराऊंगा, क्योंकि स्टेनो से पहले ही कराने हैं एक बार फिर से अच्छे से, क्योंकि वहां क्वेश्चन आएंगे इसके भर भर के, और अच्छे भी आएंगे, ये तो अब श्योर हो गया। और चाहे आपका पीक्यूआरएस हो, चाहे आपका क्लोजनेस हो, और चाहे आपका पैसेज हो, पैसेज दोनों को अब करना है, चाहे सीजीएल का स्टूडेंट हो और चाहे वो आपका स्टेनो का स्टूडेंट हो, करना ही पड़ेगा दोस्त अब आपको, क्योंकि अब नहीं भरोसा कि वो क्या कर दे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब मैंने सोचा है, तो मुझे भाई कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ये क्या जो मैं इस पर सोचा है, ये प्लानिंग बनाई है, ये सही रहेगी या गलत रहेगी, या आपका कुछ और इसमें मत है, या कोई और आप मुझे इस समय पर सलाह दे सकते हो। मैंने हमेशा एक बड़े भाई के रूप में आपको सलाह दी है और आपसे सलाह ली भी है। मैं हमेशा से ये माँ कहता हुआ आया हूँ कि एक स्टूडेंट के रूप में भी आप बहुत कुछ सिखाते हो सकता है कि मेरा एक दिमाग उतना ना सोच पाए जितना कि आप बहुत सारे विद्वान बच्चे जो इस समय पर बैठे हुए हैं वो सोच रहे हो। तो अगर इसमें कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना, शायद आपके उस कमेंट से बहुत बच्चों को फायदा हो जाए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी चीज़ बता सकते हो, ये मेरा मत है। और अगर आपको लगता है ये सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़िएगा, और हम इसको अमली जामा पहनाते हैं। अब देखा जाएगा आर पार एडुकेटी से हो या टीसीएस से हो, जंग आर पार की होगी। बाकी जैसा भी और चीज़ें भी चलती हैं उसका भी बताते हैं आपको, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।